नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ा समुदाय जो उच्चतम ज्ञान है उससे वंचित है। भारत ने जो जाना है ज्यादातर लोगों तक पहुंचा ही नहीं। कुछ लोगों तक ही वो ज्ञान सीमित रहा। उसके पीछे क्या कारण है वो तो एक चर्चा का विषय होगा, पर ये बात तो सच है कि लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंचा। और जो जन्म लेता है उसका ये हक बन जाता है कि वो ज्ञान के योग्य है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कुछ लोग हैं वो ही ज्ञान के योग्य होते हैं और कुछ लोग हैं वो ज्ञान के योग्य नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है वो उच्चतम ज्ञान को पा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, पर चूंकि मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो उच्चतम ज्ञान है वो आप तक भी पहुंचे। तो आज का हमारा श्लोक है भगवत गीता अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 28। क्या कहते हैं श्री कृष्ण इस श्लोक में? तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो। तत्ववितु का मतलब होता है जो तत्वज्ञानी, यानी जो आत्मज्ञानी है। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, जो तत्वज्ञानी है, आगे लिखा है गुण कर्म विभाग्यो। हे महाबाहो, जो तत्वज्ञानी है वो गुण कर्म के विभाग को जानते हैं। हे महाबाहो, जो तत्वज्ञानी है यानी जो आत्मज्ञानी है वो गुण कर्म के विभाग को भली भांति जानते हैं। आगे क्या लिखा है? गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो गुणों के गुण हैं वही बरत रहे हैं, जो गुणों के गुण हैं वही बरत रहे हैं। और चूंकि जो तत्वज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो गुण कर्म के विभाग को जानता है तो वो इनमें नहीं फंसता है। गुणों के गुण बरत रहे हैं, जो तत्वज्ञानी है वो इस गुण कर्म के विभाग को भली भांति जानता है, इसलिए वो इनमें नहीं फंसता है। अब हम समझते हैं कि भाई गुण कर्म क्या है। गुण कर्म समझेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से उसमें नहीं फंस सकते हैं। तो श्री कृष्ण का यहाँ कहना है कि जो आपके जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो प्रकृति है ही। आप जो देखने वाले हैं वो भी प्रकृति मात्र ही है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो तो प्रकृति है ही, जो इसको देख रहा है वो भी प्रकृति ही है। और आपके जो कर्म हैं वो प्रकृति के गुणों से निकलते हैं। उस कर्मों में आपका कोई हाथ नहीं होता है। तो समझते हैं कि प्रकृति के गुण क्या हैं। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसमें तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। इन गुणों के अनुसार हमारे कर्म निकलते हैं। और प्रकृति की अगर आप परिभाषा करना चाहें तो उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो समाज है, सहयोग है और शरीर है, इसके माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं उसको आप गुण कर्म कह सकते हैं। ये प्रकृति के गुण हैं, उनके अनुसार जो कर्म होते हैं वो आपके कर्म नहीं होते। और अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप अपने सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। पूरे जो ज्ञान है वो इस श्लोक में समाहित है। अगर आप इस श्लोक को सही से समझ जाएं तो आप आत्मज्ञान के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं।